हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल वाई के एस क्लासेस में। तो बहुत समय के बाद और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद हम लोग फिर से लौट चुके हैं उसी अंदाज में जिस अंदाज में पहले थे। आज हमारे सामने जो है टॉपिक आज का, ये तुलसीदास जी का पद है जो चैप्टर नंबर 3 है और क्लास 12 का। और इसको बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और बताइएगा कहाँ समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो कोई बात है ही नहीं कि समझ में आए ही ना। बहुत ही ज़्यादा भोजपुरी में समझाए पड़ी तबो समझाइम तहरा लोग के, हिंदी में समझाइम तबो समझे पड़ी, इंग्लिश आवेला तो उहो चिंता मत कर, उहो समझल जाई। चलो हमनी के देखल जाओ कि इस चैप्टर में बा कौची आखिर। तुलसीदास जी रहन कौन, का करत रहन, उनकर काची काम रहे, इस चैप्टर में वो कैसन कैसन शब्द के यूज करके वो इस चैप्टर के बनले बड़न, सब कुछ हमनी के ई वीडियो में क्लियर करम जा। अब बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से ई वीडियो को हमनी के शुरुआत करते हैं जा। अब देखो लोग, देखो काव्यखंड चैप्टर नंबर 3 बा। काव्यखंड के काव्यखंड के चैप्टर नंबर 3 बा, जेकर नाम बा तुलसीदास जी के पद। एकर पहिले के जो हमनी के क्लास कल रही जा सूरदास जी के पद, ओमे कृष्णा जी के भक्ति के बारे में बतावल गई रहे, एकरा में राम जी के बारे में बतावल गई बा। मन में ई चैप्टर पढ़े से पहले कल्पना कर लिया लोग कि हाँ एगो भगवान राम रहन, रामचंद्र जो महाराज रहन उ रहन। मन में कल्पना कर लिया उनकर आ सीता जी के। जोन तुलसीदास जी बाड़न, देखा इनकर फोटो लगावल बा। जोन ई तुलसीदास जी बाड़न उ केकरा से कहत रहन चैप्टर में, सीता माता से, कि हम मतलब अपन आग्रह के बारे में अपन रिक्वेस्ट करत रहन सीता माता से कि जाके वो राम जी के वो बात बता देवे जोन जोन हम कहतनी। वो काहे काहे से कि जोन राम जी के पत्नी रही सीता जी, उहे उनकरा से कुछ बात कर सकत रही। आओ तो केकरो हिम्मत बा ना। आओ लोग देखो, अच्छा से समझल जाओ। पहिलका हमनी के देखो पद में कौची बा। पहिलका देखल जाओ, पहिला पद में काची बा। कबहू अम्ब अवसर पाई, सीता जी से कहत रन के तुलसीदास जी कि कबहू अम्ब अवसर पाई। अम्ब माने होला माता, मतलब कभी भी माता तुम अवसर पाती हो, जब मतलब राम जी के समक्ष तुम बैठी हो और ऐसा मौका तुम पाती हो कि मेरे बारे में कुछ कह सको, तो उससे अवसर को तुम याद रखना। मोरियो सुधि दहाई कछु करुण कथा चलाई। मेरी जो शुद्धि है, शुद्धि का अर्थ होता है दशा, मेरे दशा के बारे में श्री रामचंद्र जी को बताना, मेरे बारे में कुछ कथा चला देना। मेरे दीनहीन को मतलब जो दशा है मेरा स्थिति को वो राम जी को बता देना। वो समझ जाएंगे कि आखिर उनका वो भक्त कौन है। ये कौन कहता है? तुलसीदास जी कहते हैं। किनको से? सीता माता जी से कहती है। आइए देखिए नेक्स्ट का जी है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई। कहते हैं कि दीन माने होता है काची गरीब, गरीब है, सब अंग से हीन है, छीन है मतलब पूरी तरीके से, और मलिन है गंदगी से भर रहते हैं, और अघी अघाई मतलब जो भी कुछ है अस्त व्यस्त रहते हैं। बस यही कहना है। मतलब मान लीजिए किसी के सामने हमको कुछ सीखना है तो उसके सामने हमको जूनियर बन के रहना पड़ेगा। अब विद्वान बन जीबा कि हमारा से कोनो बड़हन बा, तू सिखेब, ऐसे ना न होई, काटा मार दे हम। काटा नहीं के मारे के देखा लोग जा। ये कहत रहन कि मतलब ये अपन बारे में ये अपन स्थिति के बारे में केकरा से कहत रहन? सीता जी से कहे के केकरा चाहत रहन? राम जी के, उनकर थ्रू कहवावत रहन। आ इमे कहले बारन कि दीनहीन मतलब जोन भी बा हमर दशा पूरा बेकार बा, उ जाके राम जी से चुपचाप कह देवे के बा। आगे देखो, आगे कौची बा। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दास दास कहाई। नाम ले भरे मतलब वो नाम लेके भरते हैं कौची? उदर, पेट। कौन भरते हैं? तुलसीदास जी। कि प्रभु के नाम लेके वो अपना पेट को भर लेते हैं। एक प्रभु दासी दास कहाई। और कहते हैं कि हम श्री श्री राम जी के सिर्फ भक्त नहीं है, किनके किनके भक्त हैं? जो राम जी के भक्त हैं उनके भी हम दास हैं। मतलब जो राम जी के दास पहले से हैं उनके दास कौन है? तुलसीदास जी हैं। ये कहते हैं कि इनको से सीता माता जी से कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या चीज है। बुझिए सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई।
इतना कहने के बाद जो राम जी है वो खुद ब खुद जान जाएंगे कि वो किस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। कहीं भी नाम दशा जनाई, मेरे नाम और दशा को वो जानकर वो मेरे नाम का अंदाजा लगा लेंगे कि मेरे जो ये बात हो रही है किसकी बात हो रही है। ठीक। उसके बाद देखिए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ो बनी जाई। ये सुनते ही जब जब मेरी बातों को आप रामचंद्र जी के कान तक पहुंचा देंगे, तब मेरी जितनी भी बिगड़ी हुई बात है वो सब के सब क्या हो जाएगी, बन जाएगी। मतलब श्री राम तक बात पहुंचते ही जो भी इनका जो काम है वो सब जो बिगड़ा हुआ काम है सब के सब जो है बन जाएगा। उसके बाद देखिए, जानकी जग जननी जन की ये वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। कहते हैं कि जानकी सीता जी को कहती है जानकी कि आप तो जग की जननी है, जग की जननी है। वो एक वचन को मेरा मतलब सहारा दीजिए, मेरे बातों को उन तक पहुंचा दीजिए। किन तक? श्री रामचंद्र जी तक। किनकी बातों को? तुलसीदास जी के बातों को। उसके बाद देखिए क्या जी है, तेरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गाई, तब मैं तर जाऊंगा। जब मेरी बातों को आप उन तक पहुंचा देंगी तब मैं क्या हो जाऊंगा, तर जाऊंगा, पूरी तरीके से अच्छा हो जाऊंगा और जितना भी मेरा बिगड़ा हुआ काम है वो सब बन जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सीता जी को कहा जा रहा है कि जब भी तुम आपको अवसर मिलेगा मेरी छवि को उनके सामने रख दीजिएगा। अंगहीन है, मलिन है, गंदा रहते हैं, मैला रहते हैं, बुझी सो मतलब इतना बोलते हैं वो जान जाएंगे कि आखिर आया कौन है। ठीक। उसके बाद देखिए सेकंड पद में क्या है, द्वार हो भोर ही को आजू, सुबह से ही भोर से ही मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, रटत रही या आरी और न कौर ही ते काजू। मैं रटते रटते मतलब लाचार हो गया हूँ कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस आपका एक कौर चाहिए। कौर का अर्थ क्या होता है, जो खाना का जूठा होता है ना, एक हाथ का निवाला। ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनके प्रेम का एक छोटा सा टुकड़ा इनको चाहिए। किनको चाहिए? तुलसीदास जी को। किनसे ये कह रहे हैं? सीता जी से सारी बातों को कह रहे हैं और सीता जी जो है वो राम जी से कहेंगी। उसके बाद देखिए, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू। इससे क्या है मतलब, जो ये काल है, जो ये काल कलयुग है, कलयुग में जो है दुकाल दारुण मतलब जितने भी है सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। सब कुंभाती सुजातु, भांति माने जितने भी सजे हुए चीज है वो सब जो है अस्त व्यस्त हो गए हैं, इधर उधर उतल फुतल हो गए हैं इस कलयुग में। नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। मैं नीच जन हूँ, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो बहुत ऊंचा है, जैसे कोढ़ में की खाजू। उसके बाद देखिए, हहरी हिये में सदैव बुझयो जाई साधु समाजू। मैं क्या करता हूँ कि साधु समाज में चला जाता हूँ। जो तुलसीदास जी हैं कहाँ चले जाते हैं? साधु समाज में। उनको कुछ समझने के लिए वो साधु समाज में चल जाते हैं कि होम से कहू तहु को तिन्ह कहो कौशल राजू। यहाँ पर कहते हैं क्या कि ऐसा कोई तीनों लोक में नहीं है जो श्री रामचंद्र जी के जैसा हो। मतलब जो तुलसीदास जी को अपने मतलब जानने के लिए वो किसके पास जाते हैं? साधु समाज में जाते हैं। और वहाँ उनको ये पता लगता है कि तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के जैसा कोई नहीं है। कौशल राज जो है वो किसी में नहीं है, एक के छोड़ के। कौन है वो? रामचंद्र जी है। यहाँ तक बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए, दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ नायक राय के तू पनित सिर ताजू। मतलब कहते हैं काची के दिन दरिद्रता से मतलब क्या है वो मैं दीन हूँ, मतलब गरीब हूँ और दरिद्रता की जैसी हालत हो गई है, आप मुझ पर कृपा जो है वो बरसाए रखिए। दानी दशरथ राय के तू बन बानइत सिर ताजू। मतलब जैसी वो दशरथ पुत्र जो हैं उन पर कृपा करेंगे, वो हर व्यक्ति जो गरीब है, दीन लाचार है, वो अपने जो सिर पर है ताज पहन सकता है। मतलब वो अच्छा हो सकता है, अमीर हो सकता है। देखिए क्या है, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। कहते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, जन्म से ही भिखारी हूँ, गरीब हूँ। पेट भरी
तुलसी ही, पेट भरी तुलसी ही, जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। मतलब वो राम जी के भक्ति से ही पेट भरते हैं अपना। वो राम जी को इतना ज़्यादा चाहते हैं कि सिर्फ उनके भक्ति को सुनकर उनका जो पेट है, उदर है, वो भर जाता है। मतलब ये टोटल बात में बस एक चीज़ आप लोग समझ जाइए कि जो ये कहानी है तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है। और किन से कह रहे हैं? सीता जी से कह रहे हैं। किनको कहलवाने के लिए? राम जी को। क्योंकि वो डायरेक्टली तो मिल नहीं सकते हैं राम जी से। उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी जो सीता जी है, उनसे जाकर कहते हैं कि आप मेरी बातों को उन तक पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा कविता है। देखिए, और मेरे जो इस चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज़ इसी प्रकार का वीडियो आते रहेगा। और जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रिक वाला वीडियो है, मतलब क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ना है इस समय में, वो सब कुछ की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आप इसको सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और इन सब की एक ट्रिक वाली वीडियो जो है वो आपके समक्ष आएगी। मतलब हर 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा जो है चैप्टर को अच्छे से समझा दिया जाएगा, जिससे आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है उसके साथ।